नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है बेनाम औरतें। ये क्या, अभी तक मेरे कपड़े नहीं निकाले तुमने? और मेरी लाल फाइल कहाँ रख दिया? कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या इस घर में कोई चीज़ मुझे कभी समय पे मिलेगी? करती क्या हो सारा दिन जो तुमसे एक घर नहीं संभलता? कभी मेरे ऑफिस आकर देखो, औरतें कैसे घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं। नाराज़ अमित तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे थे। गोद में अपने 5 साल के बीमार बेटे सोनू को दवा पिलाती अनु ने बेटे को सोफे पे सुलाया और भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं अमित आप? बेवकूफ़ औरत, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? कभी कोई काम समय पे होता क्यों नहीं तुमसे? आपने मुझे कब दी फाइल? आश्चर्य से अनु बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो यह सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर अनु ने नज़र दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी वो लाल फाइल मिल गई। अनु के हाथ से गुस्से से फाइल छीन अमित बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। अमित के व्यवहार से दुखी अनु ने भी बिना कुछ खाए बेटे को लेकर लेट गई। अनु और अमित की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों का एक बेटा भी था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अनु के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। अनु खुद भी पढ़ी लिखी थी। शादी के पहले अनु ने भी पढ़ लिख कर नौकरी करने और आत्मनिर्भर बनने के कई सपने देखे थे, लेकिन अपने पिता की आर्थिक स्थिति को देख अनु ने शादी की हामी भर दी थी। जल्दी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी अनु की। शादी का कोई विरोध दर्ज ना कर पाई अनु ये सोचा कि अमित पढ़े लिखे हैं, वो ज़रूर मेरी इच्छा का मान रखेंगे। लेकिन नई नई शादी की खुमारी और सोनू के आने की आहट सुन नौकरी करने के सपने कहीं पीछे छूट से गए। अमित की नौकरी दिल्ली में थी और सारा परिवार पटना में रहता। डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी अनु ने ही खुद की और सोनू की देखभाल की थी। सासू माँ तो सिर्फ डिलीवरी के समय 2 महीने के लिए ही आई और चली गई। बच्चे और घर के बीच तालमेल बिठाती अनु अक्सर कुछ न कुछ गलती कर देती और बस अमित को मौका मिल जाता अनु को नीचा दिखाने का। अमित थे भी थोड़े गुस्से वाले, कुछ भी मन का ना हो तो बिफर उठते और ना जगह देखते ना मौका, बस शुरू हो जाते। अमित को तो अब अनु को अपने साथ कहीं लाने ले जाने में भी शर्म सी आती थी। घर पर बैठे सब मिल रहा है तो कद्र नहीं है। देखो बाहर जाकर कैसे औरतें अपना नाम भी बनाती हैं और नौकरी भी करती हैं। हर वक्त इसी बात का ताना अनु को सुनने को मिलता। अभी पिछले हफ्ते की ही बात थी। अमित और अनु सोनू को लेकर बाजार गए थे। वहीं मॉल में अमित के कोई महिला सहयोगी मिल गई अपने परिवार के साथ। अमित को देख वो बात करने चली आई और अपने पति और बच्चों से परिचय भी करवाया। लेकिन अमित ने अनु का कोई परिचय नहीं दिया। 2 मिनट बात कर वो चली गई और जब अमित के व्यवहार से अपमानित महसूस करती अनु ने पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे?
तुम्हें क्या मिलवाना उनसे? ऐसा क्या है तुम में? बेनाम औरतों का परिचय भी कोई क्या देगा? व्यंग से हंसते अमित की बातें सुन अनु कट के रह गई। कितनी आसानी से अमित ने अनु को बेनाम औरत का दर्जा दे दिया था, बिना एक बार भी ये सोचे कि एक औरत बेनाम औरत तभी बनती है जब अपने परिवार के लिए, अपने सपने, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है। कभी पिता, कभी पति, तो कभी बच्चों के भविष्य को देख अपने सपनों को कुर्बान करती है, और वो भी बिना किसी शिकायत के। और बदले में जिंदगी भर घर परिवार की धुरी बन परिवार के लिए जीने वाली हम औरतें अपने ही घर परिवार में उपेक्षित रह जाती हैं। बेटे का बुखार कुछ कम हुआ तो उसे बहला खेलने को कह अलमारी में कुछ ढूंढने लगी अनु। थोड़ी देर बाद ही साड़ियों के नीचे दबी काली फाइल मिल गई। अंदर अनु की अब तक की सारी उपलब्धि सर्टिफिकेट के रूप में मौजूद थी। बिना देर किए झट से अनु ने सोनू की प्रिंसिपल, जो कि एक बेहद सहृदय महिला थी और अनु के हालातों से कुछ कुछ परिचित भी थी, उन्हें फ़ोन लगा दिया। अगले दिन नाइट गाउन और बिखरे बालों की जगह सलीके से बंधी तात की साड़ी, हल्के मेकअप और बालों के जूड़े ने ले लिया। अमित का ध्यान अनु की ओर खींचा। ये क्या, सुबह सुबह इतना सज संवर कर कहाँ चली? कुछ खास नहीं अमित, बस अपना नाम बनाने निकल रही हूँ। सोनू के स्कूल में वैकेंसी थी तो अप्लाई कर दिया। अब मेरी जॉब वहीं लग गई है। अब इसकी क्या ज़रूरत है और मुझसे पूछा क्यों नहीं? अमित की भवें तन चुकी थी। और कोई दिन होता तो शायद अनु अब तक डर चुकी होती, लेकिन आज नहीं। अब बात अनु के आत्मसम्मान की थी। आप पूछने को कह रहे हैं अमित, लेकिन आप ही तो कह रहे थे कि आपको शर्म आती है अपनी बेनाम पत्नी को किसी से मिलवाने में। और आज जब मैं नाम बनाने निकल रही हूँ तो आपको शिकायत है कि मैंने पूछा क्यों नहीं। कितनी शिकायतें हैं ना आपको मुझसे अमित। व्यंग से हंस अनु ने कहा तो अमित अपनी पत्नी के इस रूप को देख चौंक गया। मानती हूँ मुझ जैसी औरतें हर घर में आसानी से मिल जाएंगी जो बेनाम रह जाती हैं, लेकिन आप ये कैसे भूल गए अमित कि हम औरतें तभी बेनाम रह जाती हैं जब आप जैसे पुरुष अपना नाम बनाने अपने घर, बच्चों, माता पिता और ढेरों जिम्मेदारियों से बेफिक्र हो घर से निकलते हैं। अमित के पास आज अनु के सवालों का कोई जवाब न था, और होता भी कैसे, अनु गलत भी कहाँ थी। अक्सर जो औरतें घर संभालती हैं उनके त्याग और बलिदान को कहाँ गिना जाता है। वो तो बस अपने पति, परिवार और बच्चों की ज़िंदगी बनाने के पीछे बेनाम बन जाती हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। आज अनु तो अमित को सच्चाई का आईना दिखा निकल पड़ी सोनू के साथ, लेकिन जाने कितनी औरतें हैं जो अनु के समान ही संघर्ष कर रही हैं बेनाम औरतें बनके। दोस्तों, आशा है मेरी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। एकता।